वैल्यू है, एक वैल्यू बना दी। इस कलीसिया में हम लोग फॉरेन सपोर्ट से नहीं बनाएंगे। आपको मैं बता नहीं सकता कितनी ऐसी बड़ी मिनिस्ट्रीज हैं जिन्होंने हमें बोला हमने आपका देखा है। वो कह रहे हमारे पास $10 मिलियन पड़ा हुआ है जो हमें देना है, साल का बजट है। वो पास्टर आए मेरे पास, हमें देना है किसी ना किसी चर्च में, और हम जानते हैं कि आपके चर्च में परमेश्वर क्या कर रहा है, तो आपकी कलीसिया से ज़्यादा अच्छी जगह नहीं है। मैंने कहा बहुत आपका धन्यवाद हो, मगर मैं नहीं ले सकता, क्योंकि जो गवाही इस कलीसिया में परमेश्वर खड़ी कर रहा है वो $10 मिलियन से भी ज़्यादा कीमती है। आज मैं आपको बता रहा हूं, हम एकड़ों ले सकते थे, हम एकड़ों लैंड ले लेते, बहुत बड़ी मिनिस्ट्री अगले दिन हो जाती, मगर नहीं। हल्के हल्के बढ़ेंगे, ईमानदारी से बढ़ेंगे, विश्वास योग्यता से बढ़ेंगे। आमीन, हालेलुया। सो हम लोगों को, आप हमारे लाइफ में स्पिरिचुअल डिसिप्लिन होने बहुत जरूरी हैं, जो हमें सेफ रखेंगे आगे। आपको नहीं पता, सोचो यूसुफ के बारे में सोचो। यूसुफ एक, जब पोतीफर जो एक वहां का गवर्नर था, उसकी बीवी यूसुफ को पसंद करने लगी और उसका पीछा बार बार उसको परेशान करने लगी, तू मेरे साथ सो। आपको क्या लग रहा है कि यूसुफ के साथ होता है? आप भी उसी दुनिया में रहते हो, और आज तो कई गुना ज्यादा है। आप ऑफिस जाते हो, आप काम पे जाते हो, अगर यूसुफ कॉम्प्रोमाइज कर देते, कितने ऐसे मसीह लोग हैं मैं आपको बता रहा हूं, वो टुकड़ों में कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, जबकि परमेश्वर ने उनके लिए बहुत आयत रखी थी, मगर टुकड़ों में, छोटे से टुकड़ों में। यहूदा इस्करियोती ने, जूडस ने यीशु को 30 चांदी के सिक्कों में बेच दिया। और आप प्रकाशित वाक्य में पढ़ोगे कि स्वर्ग में 12 चेलों के नाम लिखे हैं, सोने से उनका नाम लिखा गया 12 गेट में। क्या खो दिया उसने? 30 चांदी के सिक्कों के लिए कॉम्प्रोमाइज कर दिया। और यूसुफ अगर कॉम्प्रोमाइज कर देता तो शायद अच्छा जीवन जी लेता थोड़ा, मगर उस पोतीफर की बीवी के कुत्ते की तरह जीता। जब वो बोलती यहां आ तो यहां आता, जब बोलती निकल तो निकलता, चुप रहता। बोलती बताऊंगी पोतीफर को, तेरा जब ईमानदारी से जियोगे तो सीना चौड़ा करके जियोगे, जब ईमानदारी से जियोगे तो डर के नहीं जियोगे कि कोई बंदा मेरे को क्या बोल देगा। बाइबल कहती है द राइचस आर बोल्ड एज लायंस, जो धर्मी हैं वो शेर की तरह बोल्ड हैं, हियाव है उनमें। आमीन। जो एक ईमानदार जीवन जीता है वो बिना भय के जीवन जीता है। ईमानदार वरना 4 बार झूठ बोलोगे आप भी भूल जाओगे किसको क्या झूठ बोला है। मैं आपको बता रहा हूं, इंटेग्रिटी से अगर हम चलेंगे, हो सकता है आपको सक्सेस थोड़ा समय बाद मिले, मगर जो मिलेगी वो अंत तक रहेगी। आमीन। मगर यूसुफ ने क्या किया? मेरे को बहुत पसंद है ये बात। यूसुफ ने पता है क्या बोला? उसने 2 तरह की ईमानदारी दिखाई। उसने कहा एक तो परमेश्वर के और एक अपने मालिक के, मैं धोखा नहीं दे सकता। कई लोग कहते हैं ओह मैं यीशु मसीह के लिए तो बहुत ही ईमानदार हूं। नो, बट परमेश्वर ने जहां आपको रखा है, अगर आप नौकरी कर रहे हो कहीं पे, ईमानदारी से करो। सबमिट टू वेयर गॉड हैज प्लेस्ड यू। आमीन। और क्या हुआ? सोचो कहां वो गवर्नर था, क्योंकि यूसुफ ने परमेश्वर पर भरोसा रखा। उसको पता था मेरा प्रमोशन है। पोतीफर जैसे 100 लोग अब उसके आगे पीछे घूमते हैं जब वो प्रधानमंत्री बन गया। डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन सम लिटिल थिंग्स। छोटे में कॉम्प्रोमाइज मत करो। आमीन। सो कितना एक्सपेक्ट करता है यीशु मसीह हमसे? चेलों से बोल रहा है क्या तुम 1 घंटे मेरे साथ नहीं? यानी ये एक्सपेक्टेशन है उसकी, तभी तो बोल रहा है। उसने 10 मिनट नहीं बोला, 15 मिनट नहीं बोला, 1 घंटे भी नहीं रुक सके तुमने, यानी वो एक्सपेक्ट कर रहा है। कई लोग कहते हैं प्रभु तू मेरा है, मैं तेरा हूं, मैं तेरे लिए जान दे दूंगा। यीशु कह रहा पहले 1 घंटा दे दे, जान बाद में देना। जान मैंने दे ली, दे ले, तू 1 घंटा दे दे मुझे, जान मत दे। हाँ, मेरा जो है सब कुछ तेरा है प्रभु। तो कह रहे बाकी सब रख ले, 1 घंटा दे पहले मुझे। उस 1 घंटे के द्वारा मैं तेरा पूरा जीवन बदलूंगा।
आमेन। सो अगले साल जब हम जा रहे हैं 2025 में, एक कमिटमेंट करो कि प्रभु मैं एवरी डे विदाउट फेल, परमेश्वर मैं 1 घंटा आपको दूंगा, और प्रभु बढ़ाता जाएगा उसको। अब सोचो कोई जिम जा रहा है, वो कहे मैं 5 मिनट जिम करूंगा, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मगर जब वो जिम करता है, कुछ दिखता नहीं है, पहले महीने, दूसरे, तीसरे महीने से जब रिजल्ट दिखने लग जाते हैं, फिर वो अब डिसिप्लिन से नहीं, फिर वो अब डिलाइट से जाने लग जाता है, क्योंकि रिजल्ट आने लग गए। जब रिजल्ट आने लग जाएंगे ना आपके जीवन में प्रार्थना के, फिर आपको पता लग जाएगा, फिर आप जब प्रार्थना करोगे आपको पता चलेगा कि मेरा जो प्रार्थना का जीवन है वो मेरे जीवन में बहुत सारे रिजल्ट, फलों को लेकर आ रहा है। आमेन। और मैं बताता जाएगा मुझे, उस 1 घंटे के द्वारा मैं तेरा पूरा जीवन बदलूंगा। आमेन। सो अगले साल जब हम जा रहे हैं 2025 में, एक कमिटमेंट करो कि प्रभु मैं एवरी डे विदाउट। वहां का गवर्नर था, उसकी बीवी यूसुफ को पसंद करने लगी और उसका पीछा बार बार उसको परेशान करने लगी, तू मेरे साथ सो। आपको क्या लग रहा है कि यूसुफ के साथ होता है? आप भी उसी दुनिया में रहते हो, और आज तो कई गुना ज्यादा है। आप ऑफिस जाते हो, आप काम पे जाते हो, अगर यूसुफ कॉम्प्रोमाइज कर देते, कितने ऐसे मसीह लोग हैं, मैं आपको बता रहा हूं, वो टुकड़ों में कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, जबकि परमेश्वर ने उनके लिए बहुत आयत रखी थी। मगर टुकड़ों में, छोटे से टुकड़ों में, यहूदा इस्करियोती ने, जूडस ने यीशु को 30 चांदी के सिक्कों में बेच दिया। और आप प्रकाशित वाक्य में पढ़ोगे कि स्वर्ग में 12 चेलों के नाम लिखे हैं, सोने से उनका नाम लिखा गया 12 गेट में। क्या खो दिया उसने? 30 चांदी के सिक्कों के लिए कॉम्प्रोमाइज कर दिया। और यूसुफ अगर कॉम्प्रोमाइज कर देता तो शायद अच्छा जीवन जी लेता थोड़ा, मगर उस पोतीफर की बीवी के कुत्ते की तरह जीता। जब वो बोलती यहां आ तो यहां आता, जब बोलती निकल तो निकलता, चुप रहता। बोलती बताऊंगी पोतीफर को, तेरा जब ईमानदारी से जियोगे तो सीना चौड़ा करके जियोगे, जब ईमानदारी से जियोगे तो डर के नहीं जियोगे कि कोई बंदा मेरे को क्या बोल देगा। बाइबल कहती है द राइचस आर बोल्ड एज लायंस, जो धर्मी हैं वो शेर की तरह बोल्ड हैं, हियाव है उनमें। आमेन। जो एक ईमानदार जीवन जीता है वो बिना भय के जीवन जीता है। ईमानदार जी, वरना 4 बार झूठ बोलोगे आप भी भूल जाओगे किसको क्या झूठ बोला है। मैं आपको बता रहा हूं, इंटेग्रिटी से अगर हम चलेंगे, हो सकता है आपको सक्सेस थोड़ा समय बाद मिले, मगर जो मिलेगी वो अंत तक रहेगी। आमीन। मगर यूसुफ ने क्या किया? मेरे को बहुत पसंद है ये बात। यूसुफ ने पता है क्या बोला? उसने 2 तरह की ईमानदारी दिखाई। उसने कहा एक तो परमेश्वर के और एक अपने मालिक के, मैं धोखा नहीं दे सकता। कई लोग कहते हैं ओह मैं यीशु मसीह के लिए तो बहुत ही ईमानदार हूं। नो, बट परमेश्वर ने जहां आपको रखा है, अगर आप नौकरी कर रहे हो कहीं पे, ईमानदारी से करो। सबमिट टू वेयर गॉड हैज प्लेस्ड यू। आमीन। और क्या हुआ? सोचो कहां वो गवर्नर था, क्योंकि यूसुफ ने परमेश्वर पर भरोसा रखा। उसको पता था मेरा प्रमोशन है। पोतीफर जैसे 100 लोग अब उसके आगे पीछे घूमते हैं जब वो प्रधानमंत्री बन गया। डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन सम लिटिल थिंग्स। छोटे में कॉम्प्रोमाइज मत करो। आमीन। सो कितना एक्सपेक्ट करता है यीशु मसीह हमसे? चेलों से बोल रहा है क्या तुम 1 घंटे मेरे साथ नहीं? यानी ये एक्सपेक्टेशन है उसकी, तभी तो बोल रहा है। उसने 10 मिनट नहीं बोला, 15 मिनट नहीं बोला, 1 घंटे भी नहीं रुक सके तुम्हें। यानी वो एक्सपेक्ट कर रहा है। कई लोग कहते हैं प्रभु तू मेरा है, मैं तेरा हूं, मैं तेरे लिए जान दे दूंगा। यीशु कह रहा पहले 1 घंटा दे दे, जान बाद में देना। जान मैंने दे ली, दे ले, तू 1 घंटा दे दे मुझे, जान मत दे। हाँ, मेरा जो है सब कुछ तेरा है प्रभु। तो कह रहे बाकी सब रख ले, 1 घंटा दे पहले मुझे।
उस 1 घंटे के द्वारा मैं तेरा पूरा जीवन बदलूंगा। आमेन। सो अगले साल जब हम जा रहे हैं 2025 में, एक कमिटमेंट करो कि प्रभु मैं एवरी डे विदाउट फेल परमेश्वर मैं 1 घंटा आपको दूंगा, और प्रभु बढ़ाता जाएगा उसको। अब सोचो कोई जिम जा रहा है, वो कहे मैं 5 मिनट जिम करूंगा, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मगर जब वो जिम करता है, कुछ दिखता नहीं है पहले महीने, दूसरे तीसरे महीने से जब रिजल्ट दिखने लग जाते हैं, फिर वो अब डिसिप्लिन से नहीं, फिर वो अब डिलाइट से जाने लग जाता है, क्योंकि रिजल्ट आने लग गए। जब रिजल्ट आने लग जाएंगे ना आपके जीवन में प्रार्थना के, फिर आपको पता लग जाएगा, फिर आप जब प्रार्थना करोगे आपको पता चलेगा कि मेरा जो प्रार्थना का जीवन है वो मेरे जीवन में बहुत सारे रिजल्ट, फलों को लेकर आ रहा है। आमेन। और मैं प्रार्थना भी आपको आज बिब्लिकल, ठीक है अगर थोड़ा लंबा जाएगा तो चलेगा, बस 2-3 घंटे और। आमेन। थोड़ा शरीर को नियंत्रण में लाना है हमें। कई लोग 1:30 बजे बाहर खड़े होते हैं खाने के, खाना दे दो। अरे खा लेना भाई, बाद में कहीं नहीं जा रहे हो आप। 1 मील छोड़कर कोई नहीं मरा आज तक, रिकॉर्डेड है, डॉक्यूमेंटेड है। 1 टाइम का खाना छोड़ के आज तक किसी की मृत्यु नहीं हुई, आपकी भी नहीं होगी यहां पे। आमेन। यीशु ने कहा उस खाने के लिए मेहनत मत करो जो नाशवान है, उस खाने के लिए मेहनत करो जो अनंत का खाना है, जो आत्मिक भोजन है। वो आपके जीवन में कहां ले जाएगा आपको। आमेन। हालेलुया। सो मैं आपको आज बिब्लिकल प्रार्थना करना सिखाता हूं, क्योंकि कई लोग कुछ भी करते हैं और उसको प्रार्थना बोलते हैं। प्रार्थना करना ये नहीं है मैं कमरे में गया और मैं कर रहा हूं, प्रभु बोल रहे हैं प्रार्थना नहीं। प्रार्थना हम एक उद्देश्य से करते हैं। आमेन। कई लोग हैं वो केवल गिड़गिड़ा रहे हैं परमेश्वर के सामने और वो सोच रहे हैं ये प्रार्थना है। नहीं, असली प्रार्थना पता है क्या है? असली प्रार्थना, यस आप अपना दिल शेयर करते हो परमेश्वर के साथ, आप में जो महसूस करते हो बिल्कुल करो, वो आपका पिता है। मगर असली प्रार्थना करना क्या है? वचन को लेकर प्रार्थना करनी है। कैसे प्रार्थना करनी है? अपने पड़ोसी को बोलो वचन को लेकर प्रार्थना करनी है। यानी जब भी आप प्रार्थना करने जा रहे हो, आप खाली दिमाग के साथ नहीं, आप एक वचन के साथ जा रहे हो परमेश्वर के पास। वचन लेकर आप जा रहे हो। आमेन। यहोशू 1:8, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। ये प्रॉमिस, ये वादा परमेश्वर का आप सबके लिए है। सब कोई, आप जानते हो अगर आप इसके अनुसार चलोगे, आप में से एक एक व्यक्ति प्रभावशाली होगा। कितने लोग चाहते हैं यहां पे प्रभावशाली होना? आपकी संतानें प्रभावशाली होंगी। आमेन। मगर उसके लिए परमेश्वर में बता रहा है हमें क्या करना है। क्या करना है? उसके वचन को लेकर उस पर मनन करना है, उसके वचन को लेना है, क्योंकि ऐसा करने से तू उसको करने की चौकसी करेगा। यानी सिंपल भाषा में, जब आप एक वचन को लेते हो और उसको बार बार मनन करते हो, ऑटोमेटिकली आप उसको फुलफिल करने लग जाते हो। आप प्रार्थना के अगर स्क्रिप्चर्स लोगे और आप बार बार उस पर मनन करोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको खुद मन करने लग जाएगा प्रार्थना करने। आपका शरीर वो करने लगे। जिस चीज के बारे में आप लगातार मनन करते हो, आपका शरीर वो करने लग जाता है। Because everything that you do is conceived in your thought first. कोई नहीं करता मैं यूं जाने लग गया, क्यों जा रहे हो? मुझे नहीं पता, मैं जा रहा हूं। नहीं, आप सोचते हो पहले तब जाते हो। ओके? आप सोचते हो पहले तब आप जाते हो। सो मनन करना है हमें, बार बार। अब मेरे पास, मैं जल्दी से कुछ चीज की नींव डालना चाहता हूं। आपने देखा है जो जादू टोना करने वाले हैं, वो एक बार बार एक मंत्र को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? वो कोई दे आर नॉट स्टूपिड पीपल, वो आत्मिक जहां को जानते हैं। ये बिब्लिकल, ये वो काउंटरफीट है।
हाँ, आपने कभी नकली 40 रुपए का नोट देखा है? नहीं हो सकता, क्योंकि नकली वही नोट करेंगे जो असली है। काउंटरफिट, जब आप काउंटरफिट देखते हो तो आपको पता चलता है असली असली है। क्योंकि वो चलेगा ही नहीं। जब आप किसी वचन को बार बार दोहराते हो, इट्स लाइक यू जनरेट पावर आउट ऑफ दैट। वो ऐसा है जैसे आप मक्खन निकालते हो ना मट्ठे में से बार बार करके, ऐसे ही है। जब आप एक वचन को बार बार मनन करते हो, उसके अंदर जो परमेश्वर का तत्व है, उसके अंदर जो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है, उसके अंदर जो परमेश्वर का जीवन है, वो निकलने लग जाता है। बार बार मनन करके उस वचन को बार बार उसको दोहराना, उसको बोलना, उसके बारे में सोचना। अब कई लोग बोलेंगे जीसस सेड डोंट डू वेन रेपिटेशन। दिस इज नॉट अ वेन रेपिटेशन। वेन रेपिटेशन ये है, प्रभु दे 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 दे, ये वेन रेपिटेशन है। हाँ, वचन को बार बार परमेश्वर, सोचो इस बात को, मूसा का परमेश्वर के साथ कितना ज्यादा इनकाउंटर था, कितना साक्षात्कार था। परमेश्वर ने मूसा को कहा मैं और किसी व्यक्ति से ऐसे बात नहीं करता जैसे तुझसे बात करता। सारे मिरेकल जो हुए, परमेश्वर ने उसको जो 10 आज्ञाएं दी, और वो मूसा वाचाओं के देश में प्रवेश न कर पाया। और अब यहोशू है, यहोशू को एक पूरी पीढ़ी को लेके जाना है। परमेश्वर ने उसको अब एक दूसरा एनकाउंटर नहीं दिया। परमेश्वर ने क्या कहा? वचन का मनन कर। और वो वचन का मनन करने लगा दिन रात। परमेश्वर ने कहा ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे मुख से, तेरे चित्त से रुकने ना पाए। वो बार बार उस पर मनन करने लगा। क्या हो गया? जो सामर्थ परमेश्वर के वचन में थी वो जनरेट होने लग गई यहोशू की। और उसने चांद को कहा जहां है वहां खड़ा हो, सूरज को बोला जहां है वहां खड़ा हो, और बाइबल बताती है ग्रह भी उसकी बात मानने लगे। इस वचन में इतनी सामर्थ है। अगर ग्रह रुक सकते हैं इस वचन को मनन करके, तो आपका सिगरेट पीना भी रुक सकता है। अगर ग्रह रुक सकते हैं इस वचन का मनन करने, अगर ग्रह को कंट्रोल कर सकता है यहोशू, आप अपने शरीर को भी कंट्रोल कर सकते हो। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका शरीर आपके वश में आने लग जाएगा। आमीन। और ये हम लोग ही नहीं करते, ये एक आत्मिक सिद्धांत है। मैं आपको प्रकाशित वाक्य 4:8 से दिखाता हूं। चारों प्राणियों के 6 पंख हैं, और चारों ओर भीतर आंखें ही आंखें, और वे रात दिन, कब? रात। यहोशू को क्या बोला? तो दिन और रात। बाइबल वहां कह रही है वे रात दिन बिना विश्राम किए ये कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था, जो है और जो आने वाला है। यानी स्वर्ग में स्वरदूत हैं जो ऑन रेपिटेशन इस बात की घोषणा कर रहे हैं। इट्स अ स्पिरिचुअल प्रिंसिपल। जिस बात की आप घोषणा लगातार करते रहते हो, वो आपके जीवन में प्रकट होने लग जाता है। और जब आप परमेश्वर के वचन की, जब भी आप प्रार्थना कर रहे हो, तो वो केवल भीख मांगना नहीं है, वो गिड़गिड़ाना नहीं है, वो शॉपिंग लिस्ट नहीं है, प्रभु ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे। वो ठीक है, मांगो आप, मगर आपकी प्रार्थना में परमेश्वर का वचन का मनन होना जरूरी है। आप बार बार वचन को दोहराओ जब आप प्रार्थना में जाते हो। आमीन। सो प्रार्थना क्या करता है? प्रार्थना, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि जब तुम प्रार्थना करोगे तो क्या होगा? तुम परीक्षा में नहीं पड़ोगे। यानी प्रार्थना आत्मिक है, एंड इट डील्स विद द स्पिरिचुअल थिंग्स दैट आर कमिंग अगेंस्ट यू। ठीक है? दुष्ट आत्माएं, जो भी चीज है, वो प्रार्थना जब आप करते, जब एक प्रार्थना का जीवन जीते हो, तो यू आर डीलिंग विथ थिंग्स स्पिरिचुअली। आप आत्मिक जहां में चीजों को, क्योंकि समझिए 3 चीजें हैं। आप शैतान, जो दुष्ट आत्मा है हमारे चारों ओर, आपका शरीर, और तीसरा है पैसों का प्रेम। अगर इन तीनों चीजों से आप अपने आप को पवित्र रखते हो, आप अंत तक खरे उतरोगे, आपकी गवाही अच्छी होगी। Amen. So prayer will take care of sinful addictions. प्रार्थना क्या करेगी? जो पाप के एडिक्शन से, एक परमेश्वर के दास ने बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने कहा ईदर जब आप प्रार्थना करोगे
तो प्रार्थना आपको पाप नहीं करने देगी, और अगर आप पाप में जियोगे तो पाप में जीना आपको प्रार्थना नहीं करने देगा, बिकॉज इट हार्डन्स आवर हार्ट। आमेन। जीवित हो आप लोग? आमेन। शरीर हावी तो नहीं हो रहा किसी के ऊपर? अब दूसरा पॉइंट बताता हूं, जो हावी शरीर है उसके ऊपर कैसे जय पानी है। दूसरा है, पहला क्या था? प्रार्थना। दूसरा है फास्टिंग, जिससे आप सबको बहुत प्यार है ना? बोलो आई लव फास्टिंग। आमेन, आमेन, हालेलुया, आमेन। ये छुप नहीं सकता। ओके, मत्ती 6:16 से 18,